हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई-लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड थ्रेड किस तरह से किया जाता है। एक नट और बोल्ट दोनों को बनाकर आपको बताएंगे कि लेफ्ट हैंड थ्रेड किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले जो भी आपके पास 3 चक है 4 चक है, इनमें सेट कर लेना है। उसके पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि लेफ्ट हैंड थ्रेड में क्या होता है कि जो लीड स्क्रू होता है वो जो हमारा चक होता है, चक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। जब हम राइट हैंड थ्रेड करते हैं नॉर्मली, तो उस समय क्या होता है, जब हमारा चक चक फॉरवर्ड में घूमता है तो लीड स्क्रू भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब अभी लेफ्ट हैंड थ्रेड करेंगे तो जो हमारा चक घूम रहा है फॉरवर्ड और लीड स्क्रू घूम रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिवर्स में घूम रहा है। लेफ्ट हैंड थ्रेड में यही फर्क होता है। जो हमारा गियर बॉक्स होता है उसमें एक लीवर होता है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का, जो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। इसे रिवर्स में हमें करना होता है, फॉरवर्ड के अलावा रिवर्स में हमें करना होता है। तो रिवर्स में करने के बाद लीड स्क्रू हमारा चक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। इसके बाद जो आपका साइज हमें टर्निंग करके तैयार कर लेना है। जो भी आपका जो आपका साइज है एज पर डायग्राम के हिसाब से आपको सबसे पहले टर्निंग करके मेजर डायमीटर बना लेना है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको एक्सटर्नल थ्रेडिंग करके दिखाएंगे, तो इसलिए आपको सबसे पहले मेजर डायमीटर बना लेना है। उसके बाद पिच आपको सेट करना है। पिच आपको सेट करके ध्यान में रखें, लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग करते समय हेड स्टॉक से टेल स्टॉक की तरफ कटिंग टूल जाता है। जो हमारे नॉर्मली जब हम थ्रेड करते हैं वो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ जाता है, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग करना है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा कटिंग टूल है वो हेड स्टॉक के तरफ से टेल स्टॉक की तरफ में जाएगा, जो आपके सामने अभी हम दिखा रहे हैं। इसी तरह से आपको सेट करना है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड थ्रेड है उसमें रिवर्स में लीड स्क्रू घूमता है। इस तरह से एक कट लगा के इसके बाद आपको पिच एक बार चेक कर लेना है कि हमारा स्क्रू पिच गेज के सहायता से पिच बराबर है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 mm का पिच प्रॉपरली है। उसके बाद आपको कंटिन्यू थ्रेडिंग करना है जब तक आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड कंप्लीट ना हो जाए। तो इसी तरह से आपको सबसे पहले एक्सटर्नल थ्रेडिंग पूरा कंप्लीट कर लेना है, डेप्थ ऑफ कट देते हुए। ध्यान में रखें, जब आप थ्रेडिंग करते हो तो जो एक कट होने के बाद आपको रिवर्स में लाना है। रिवर्स में लाने के बाद फिर से आपको उसी कट में सेट करना है। कट सेट करते समय, डेप्थ ऑफ कट सेट करते समय आपको जो हमारा क्रॉस स्लाइड का बैरल होता है उसके ऊपर आपको चॉक के सहायता से मार्किंग करना होता है, ताकि आपको पता चले कि आपका डेप्थ ऑफ कट अपनी कितना लगाया था। इस तरह से कंटिन्यू प्रोसेस करते हुए आपको पूरा डेप्थ कंप्लीट कर लेना है। जब तक आपका डेप्थ कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको सेम प्रोसेस करते हुए थ्रेडिंग करते जाना है। अगर आप मेटल के मतलब माइल्ड स्टील के ऊपर थ्रेडिंग कर रहे हैं तो बीच में आप कूलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर चॉक को घिस कर भी आप कूलेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हमारा अभी ब्रॉस है तो इसमें कूलेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट मेटल होता है। तो इस तरह से आपको पूरा थ्रेडिंग एक्सटर्नल थ्रेडिंग कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के सहायता से हम एक बार इसका साइज चेक कर रहे हैं। जब हमें लगे कि साइज कंप्लीट हो गया है, जो आप स्क्रू पिच गेज के सहायता से भी डेप्थ चेक कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको 1-2 कट फिनिशिंग का कट लगाना है। उसके बाद आपका जॉब यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल थ्रेडिंग सबसे पहले हमने कर लिया। उसके बाद इसका एक मैचिंग हमें नट भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रेड हमारा प्रॉपर बन चुका है, फिनिशिंग के साथ प्रॉपरली फिनिशिंग हो चुका है। जो हमने लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग किया है 2.5 mm पिच का। तो 2.5 mm पिच आपको स्टैंडर्ड अगर करना है तो डायमीटर आप 20 मिलीमीटर रख सकते हैं। इसमें हमने आपको सेंटर टू सेंटर मतलब रिवॉल्विंग सेंटर लगाकर जॉब किया। इसके बाद आपका एक इसका नट भी बनाकर दिखाएंगे। तो नट को बनाते समय सबसे पहले हमने डायरेक्टली हेक्सागोनल जो हमारा बार होता है उसमें से कट करके 20 mm का साइज ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फेसिंग करके चैम्परिंग करके उसके बाद आपका जो ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग करके इसमें आपको ध्यान देने वाली बात, एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप इंटरनल थ्रेडिंग करते हो तो उस समय आपको माइनर डायमीटर बनाना होता है। तो हमारा जो मेजर डायमीटर मान लीजिए 20 मिलीमीटर है, तो माइनर डायमीटर आपको बनाते समय आपका जो 17 मिलीमीटर माइनर डायमीटर होता है। तो मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर कैलकुलेशन का भी इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से आपका माइनर डायमीटर कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद आपका जो साइज है, साइज बनने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है, जो भी वर्नियर कैलिपर या फिर इंटरनल माइक्रोमीटर के सहायता से भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद थ्रेडिंग करते समय आपको चैम्परिंग करना इंपॉर्टेंट है। चैम्परिंग करने के बाद आपका कटिंग टूल प्रॉपरली 90 डिग्री में सेट करके आपको थ्रेडिंग स्टार्ट करना है। थ्रेडिंग स्टार्ट करते समय इसमें भी सेम प्रोसेस है। जो आपका जो लीड स्क्रू है रिवर्स में ही रहेगा। फिर आपको कट कहाँ से लगाना है, जो हमारा जॉब है, जॉब के इंटरनल भाग से आपको बाहर की तरफ कट लगाते हुए लाना है, जैसे हमने एक्सटर्नल थ्रेडिंग में किया था। सेम उसी प्रकार से आपको सिर्फ इंटरनली थ्रेडिंग करते हुए इस तरह से लेफ्ट मतलब बाहर के हेड स्टॉक के तरफ से टेल स्टॉक की तरफ इस तरह से कट लगाते हुए आपको कंप्लीट करना है, जब तक आपका डेप्थ ऑफ जो आपका थ्रेड का डेप्थ है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। तो थ्रेड का डेप्थ चेक करने के लिए आप स्क्रू पीस गेज का भी उपयोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने पूरा थ्रेडिंग प्रॉपरली कर लिया। इसके बाद हम आपको जो आपको फिट करके भी दिखाते हैं, जो हमने एक्सटर्नल थ्रेडिंग किया था लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड थ्रेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड है, इसलिए हम रिवर्स में घुमा रहे, रिवर्स में घुमाने के बाद ही वो नट के ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड थ्रेड है। लेफ्ट हैंड थ्रेड कभी भी रिवर्स में घुमाने के बाद ही वो टाइट होता है, और फॉरवर्ड में घुमाओगे तो वो ढीला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमारा जॉब पूरा फिट हो चुका है, और इस तरह से हमारा जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग था लेफ्ट हैंड और इंटरनल थ्रेडिंग था लेफ्ट हैंड का, पूरा प्रॉपरली बन चुका है। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।